Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel Urdu Classes. Urdu Classes is determined to prepare for उर्दू अनुवादक यानी उर्दू अनुवादक का जो एग्ज़ाम जो उर्दू राजभाषा मुआविन मुतरजिम के नाम से या फिर उर्दू मुआविन मुतरजिम BSSC या उर्दू मुतरजिम के नाम से जो ये 3 पार्ट है, इसके लिए भी कोशिश है कि वो आपको बेहतर से बेहतर तैयारी दे सके। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मैं कह सकता हूँ मीनिंगफुल क्लास होगा, इस माने में कि आज का जो हमारा वर्ड सिलेक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसी के साथ साथ सेंटेंस फ्रेमिंग के ऊपर भी मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि आपको बेहतर से बेहतर सेंटेंसेस मैं दे सकूं और इजी वे में एकदम बिल्कुल हंसते हंसते जिसे कहते हैं और नो टेंशन नो फेयर नो डाउट के बगैर हम लोग जो है इजी वे में क्या कर सके, सेंटेंसेस फ्रेम कर सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा 1K जल्द कंप्लीट हो सके। और दूसरी चीज़ ये, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा कंटेंट कैसा है। और कोई सवाल हो आपको, इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम मी, ओके, तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ओके, एंड यू कैन आस्क, आई एम रेडी टू आंसर, ओके। सो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड अब जो हो जाएगा वो हमारा है ज्यूरिस्ट। क्या पढ़ेंगे? ज्यूरिस्ट। स्पेलिंग है JURIST, ज्यूरिस्ट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विधिवेत्ता। विधिवेत्ता उर्दू में हम कह देंगे कानूनदा। यानी कि पता चल गया विधिवेत्ता का मतलब हो गया अ पर्सन हु नो लॉज। अ पर्सन, मैं लिख दे रहा हूं आपको, अ पर्सन who knows law is called what? Jurist। एक सेंटेंस भी मैंने फ्रेम कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम किसको कहते हैं? कानूनदा जो हमारे होते हैं उनको हम लोग कहते हैं अ पर्सन हु नोज लॉ इन इज ज्यूरिस्ट, इज कॉल्ड ज्यूरिस्ट, इज ज्यूरिस्ट, इज नन एज ज्यूरिस्ट, कुछ भी आप कह सकते हैं। ज्यूरिसडिक्शन सेकेंड वर्ड है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन हमारा क्या है? JURISTICTION। ज्यूरिसडिक्शन मतलब होता है अधिकारिता। अधिकारिता को आप इसमें इख्तियार समाअत। अब ये क्या होता है इख्तियार समाअत? फॉर एग्जाम्पल अगर आप जज हो तो सुनने का इख्तियार, यानी कि जो पिटीशन जज कोर्ट के अंदर जो दायर की जाती है, फाइल की जाती है, वो हक जो होता है सुनने का कानून को या फिर जाके उस केस को, वो किसको हो जाता है? जज को जाता है। यानी कि जज जो हमारे होते हैं वो जो है वो क्या सुनते हैं? केस को सुनते हैं, क्या मैटर है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये इस मैटर को हम कहते हैं इख्तियार समाअत, इसी से कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, वी कैन फ्रेम अ सेंटेंस इजीली। ज्यूरिसडिक्शन, इख्तियार समाअत, इख्तियार समाअत, यस। In my case, jurisdiction went to my elder brother, कॉमा दे दूं तो मैं डायरेक्ट नेम्स दे सकता हूं, इजाज़ अहमद, ठीक है। अगर मैं कॉमा न दूं तो मुझे लिखना पड़ेगा एल्डर ब्रदर हु इज, यहां पे लिखना पड़ेगा हु इज व्हाट, हम कह सकते हैं हु इज जज, ठीक है। जज में मिलेगा हु इज द जज ऑफ हाई कोर्ट, हु इज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नेम फिर भी दे सकता हूँ एजाज अहमद। तो आप इस तरह से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं इजी वे में। चलिए
नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड वर्ड, आज का थर्ड वर्ड जो हमारा है वो है जुडिशियरी। बिल्कुल सिंपल है, न्यायपालिका जिसको कहते हैं, यानी कि अदलिया जिसको हम कहते हैं उर्दू में, ये बिल्कुल न्यायपालिका के अंदर, न्यायपालिका जुडिशियरी के अंदर, यानी कि कोर्ट के आप कह सकते हैं, न्यायपालिका उसी को कहते हैं जुडिशियरी। ठीक है। सेकंड वर्ड, थर्ड फोर्थ वर्ड है, ये बहुत सिंपल है, आपको मेरे ख्याल से आसान होगा। कह सकते हैं जुडिशियरी, अदलिया, a few people, बना देता हूँ सेंटेंस, a few people don't believe in judiciary, अदलिया पर उनका भरोसा नहीं है, क्योंकि आज के कारनामे ऐसे हैं जुडिशरी का। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ वर्ड है हमारा जुडिशियल स्टंप्स, अदालती स्टंप। स्टंप क्या होता है? मोहर, ठप्पा जिसको हम लोग मारते हैं ना, वो उससे कहते हैं स्टंप, जुडिशियल स्टंप। सो यू कैन से दैट आई नीड जुडिशियल स्टंप ऑन माई लास्ट डिसीजन, बना सकते हैं। जुडिशियल सर्विस, कैन यू प्रोवाइड जुडिशियल सर्विस? आई एम अ लायर, फॉर एग्जाम्पल यू आर आस्किंग फ्रॉम अ लायर एंड यू आर सेइंग कैन यू provide judicial services, and you can say I provide judicial services, you can say easily. Next है judicial proceeding, judicial proceeding, I get stuck, I get stuck, मतलब आई गेट स्टक का मतलब हो जाता है मैं परेशान हो गया, फंस गया हूँ। ठीक है, कहाँ? इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। अरे भाई, इतनी खतरनाक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है ना कि वहाँ पे मैं जा कर के फंसा हुआ हूँ, काम मेरा बन नहीं रहा है, डेट पे डेट मिल रहा है, मैं तारीख पे तारीख। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग। नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल ऑफिस, न्यायिक पद, अदालती ओहदे कहते हैं ऑफिस के अंदर। क्या हर कोई अपना अपना स्टाफ होता है, हर किसी का अपना अपना ऑफिस है, तो उसी को हम कहते हैं जुडिशियल ऑफिस, न्यायिक पद, अदालती ओहदा। A few of students try to grab judicial offices। ठीक है, ऑफिस आप बना सकते हैं। अदालती ओहदे हासिल करने के फ्यू ऑफ स्टूडेंट्स की कोशिश करते हैं। ठीक है, जुडिशियल फंक्शन, आई लाइक जुडिशियल फंक्शन, वेरी सिंपल सेंटेंस, आई लाइक जुडिशियल function. For example, your work is going good and well, so you can say I like judicial function. आप उसके फंक्शन को लाइक कर दें क्योंकि भाई आपका काम सही तौर से हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा, जिसको हम उर्दू के अंदर कहते हैं अदालत कारहाय मनसबी, यानी कि जो अदालत का कार मनसबी है, किर्त है, जो फंक्शन है, उसको आप लाइक करते हैं कि एक एक प्रोसेस जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। एक को वकील जज के पास जाते हैं और जज जो है ना उसको सुनते हैं और उसके बाद आसानी से हर एक पेपर जो है ना सही जगह जाता है और उसके बाद इजी वे में क्लियर हो जाता है। ठीक है, लास्ट है जुडिशियल और फिर जजमेंट, निर्णय हो जाता है हिंदी में इसका, और फैसला उर्दू के अंदर न्यायिक और अदालती। ये भी बहुत आसान है। मैं दोनों को द जजमेंट came to my favor winning to
विनिंग टू मतलब होता बिकॉज ऑफ, विनिंग टू जुडिशियल, अदालती है जुडिशियल, सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज। जो जजमेंट आया है मेरे फेवर में वो वजह क्या है, जुडिशियल सर्विसेज की वजह से, क्योंकि जुडिशियल सर्विसेज अच्छे हैं, इसकी वजह से हमारे फेवर में जो है ना जजमेंट आया। तो दोस्तों ये था आज के वर्ड्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ये जो चीज़ें आप समझ नहीं पाए हो, इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।